हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रून किंग थॉर का कंपैरिजन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के ओरिजिन की, तो ये टाइम था रैग्नारॉक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था और वही लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और रैग्नारॉक के चलते थॉर का हैमर म्योनिर भी अब टूट चुका था और जब थॉर एकदम अकेला हो जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तब थॉर ओडिन के रास्ते पर चलने के बारे में सोचता है और जैसा ओडिन फोर्स थॉर को गाइड करती है, थॉर वैसे ही करता जाता है। थॉर अपनी दोनों आंखें निकालकर मिमिर के वेल में डाल देता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगा लेता है। और जब थॉर और ओडिन की स्पिरिट मिलती है, तब थॉर को बोला जाता है द रून किंग थॉर। तो अब अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था फाइनल क्राइसिस सुपरमैन के बियॉन्ड वॉल्यूम 1 और इशू नंबर 2 में। और कई फैंस को ऐसा लगता है कि ये सुपरमैन भी क्रिप्टॉन से ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुपरमैन ना ही एक ह्यूमन है और ना ही एक क्रिप्टोनियन, बल्कि ये एक रोबोट है जिसे मॉनिटर नाम के बींग्स ने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनाया है, ताकि वो मैनड्रैक नाम के एक मल्टीवर्सल थ्रेट को ख़त्म कर सके। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पावर्स की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया गया है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसलिए इस सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स है जो कि हमने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के पास देखे हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, विंड ब्रेथ, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, रीजनरेशन पावर और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है। साथ ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, टाइम, डार्क फोर्स, सोल्स, वॉइड और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन किसी भी पावर को नलीफाई कर सकता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास एक एनर्जी आर्मर भी है, जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है उसकी सिचुएशन एडॉप्ट पावर। तो ये एक ऐसी पावर है कि अगर सुपरमैन को कोई पावर चाहिए, तो सुपरमैन को बस उस पावर के बारे में सोचना है और उसके सोचते ही वो पावर उसके पास आ जाती है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स है जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग के पास होते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपने मल्टीवर्स में किसी को भी क्रिएट कर सकता है या फिर बाद में उसे इरेज भी कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक रोबोट है, जिसकी वजह से उसके पास है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैनड्रैक के साथ भी फाइट की है, जो कि उस मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग था, और वो मैनड्रैक के हर अटैक को निगलेक्ट कर देता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से उसे मार देता है। इसके अलावा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है, जिसका मतलब है कि जब तक सुपरमैन खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। और साथ ही कॉमिक्स में कहा जाता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बस उसके क्रिएटर्स और द प्रेजेंस, जो कि डीसी यूनिवर्स की फाइनल पावर है, सिर्फ यही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें रून किंग थॉर के पावर्स की, तो रून किंग थॉर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, जैसे ओडिन फोर्स, रूइन मैजिक, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपैथिक पावर्स, डायमेंशन मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, सुपर ह्यूमन हियरिंग, थंडर स्ट्राइक और टच टू डेथ जैसे पावर्स है। रून किंग थॉर ने मिडगार्ड के सरपेंट को भी लिफ्ट किया है और एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर ने बस अपनी एक थंडर स्ट्राइक से आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय किया है। रून किंग थॉर के पास दुनिया भर का हर नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज साइंटिफिक हो या फिर कॉस्मिक। रून किंग थॉर अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही रून किंग थॉर ने इमॉर्टल बीइंग मैंगॉक, जिसके पावर्स की
कोई भी लिमिट नहीं थी। रून किंग थॉर ने उसका भी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया था, वो भी बस अपने एक हाथ से। रून किंग थॉर ने 5 शैडो गॉड्स को भी एक साथ डिफीट किया है, जिन्हें अब तक हम गॉड ऑफ गॉड्स कह रहे थे। और ये शैडो गॉड्स यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल नहीं, बल्कि ओमनीवर्सल कॉस्मिक बीइंग्स थे, जो कि पूरे एस्गार्ड को ही बदलने की ताकत रखते हैं। थॉर ने अपने एक सिंगल एनर्जी ब्लास्टर से 7 सेलेस्टियल्स को भी मारा है, और एक बार थॉर ने लोकी के सर को उसके धड़ के बिना भी जिंदा रखा है। इसके अलावा थॉर अपने पावर से एनर्जी, मैटर, मॉलिक्यूल्स, मेमोरी, फेट, सोल्स, टाइम, वॉइड, मैजिक और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। और इन सब पावर से बढ़कर रून किंग थॉर ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक थॉर खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो रून किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये दोनों थॉर और सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स हैं, जिनके पास वो सभी पावर्स है जो कि आप सोच सकते हो। जैसे दोनों सुपर हीरोज रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिवाइन मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को रोक या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ ही ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या टाई के साथ है, क्योंकि अगर मैं अपना वोट रून किंग थॉर को देता हूँ तो डीसी वाले मुझे मार्वल फैन बॉय कहेंगे, और अगर मैं अपना वोट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को देता हूँ तो मार्वल वाले मुझे डीसी फैन बॉय कहेंगे। और मैं सच कहूँ तो इस बैटल का विनर डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ रून किंग थॉर ने गॉड ऑफ गॉड्स, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के इटर्निटीज़ थे, उन्हें हराया है, तो वहाँ सुपरमैन ने भी मैंड्रैक नाम के एक मल्टीवर्सल थ्रेट, जो कि उस पूरे मल्टीवर्स को ही खाना चाहता था, उसे अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से ख़त्म किया है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एग्जिस्ट करता है 4th डायमेंशन में और हम रहते हैं 3rd डायमेंशन में, जिसकी वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पर 3rd डायमेंशन का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ये सब मैंने आपको एडिशनली इसलिए बताया है ताकि आपको विनर चूज़ करने में आसानी हो। तो अब आप बताइए नीचे कॉमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।